कोरोना काल में दोहरी मार झेल रहे रंगमंच के कलाकार। आर्थिक संकट से खराब हो चुकी है माली हालत। कोविड-19 यानी कोरोना ने अर्थव्यवस्था का कचूमर किस हद तक निकाला है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि इस वायरस ने जिस व्यक्ति को लपेटे में लिया उसके शरीर का नुकसान हुआ, लेकिन जो बच गए हैं उन्हें भी जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाया है। कोई नहीं बचा है। आर्थिक मानसिक मामले में तो हर किसी को बुरी तरह प्रभावित किया है। कामगार से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति तक बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और पहले वाली स्थिति में कब तक लौट पाएंगे, यह सवाल लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी अनुत्तरित है। कोरोना के इस काल में भारतीय लोक कला के कलाकारों का भी बुरा हाल है। वनडे मैट्रम्स ने जब कलाकारों से इस संबंध में बात की तो वास्तविक स्थिति का पता चला। कोशिश की तो सुनकर बहुत ही दुख हुआ। बिरजू महाराज और उनके बेटे जयकिशन महाराज के शिष्य रह चुके सुमन चौधरी, जो पिछले 2 दशकों से कथक टीचर हैं, उनकी ही जुबानी सुने कि किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। Myself, Suman Chaudhary, Kathak dancer. My Guru Pandit Birju Maharaj and Pandit Jaikishan Maharaj, and ODC dancer and folk dancer also. My ODC dancer Guru Pandit Hare Krishna Behara. इतना साल से हम बचपन से कथक नृत्य के साथ जुड़े हुए हैं। घुंघरू, सारंगी, तबला, सितार, गायन सब पे मिल के जो डांस चलते हैं। अचानक कोरोना महामारी एक अंधकार छाया में हम लोग को कौन सी दिशा में ले गया वो हम बोल ही नहीं सकते। शिल्पी का घुंघरू का आवाज़, सितार की झंकार, सारंगी की लहरा कहाँ खो गई। तो फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम आर्टिस्ट के लिए, कोरोना के लिए। ट्यूशन नहीं है, बट हाँ हम लोग नीरव, हम लोग जो अपना दुख की कहानी किसको बोलूं। हम आर्टिस्ट हैं, अपना मन की पीड़ा अपने मन में ही रख रहा हूँ। शुक्रिया जी। कोरोना का असर केवल लोगों के स्वास्थ्य पर ही नहीं पड़ा है, लेकिन इस महामारी ने कई और मोर्चों पर भी लोगों की जिंदगी को तहस नहस कर दिया है। नमस्कार, मैं सुमन चौधरी। माय गुरु पंडित जयकिशन महाराज, and today I am very happy for opportunity. Sanskar Bharati give me opportunity to perform Tin Tal, Tarana and Tiban. प्रस्तुत है तीन ताल। सच्चाई यही है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जो कोरोना महामारी से बचा हो। हर क्षेत्र की बात तो आम है, लेकिन रंगमंच व उससे जुड़े कलाकारों की तो कोई बात भी नहीं कर रहा है, न तो सरकार और न ही कोई स्वयंसेवी संस्था। इस उपेक्षा की वजह से रंगमंच से जुड़े कलाकार बहुत अधिक मायूस हैं। उन्हें अब अपना भविष्य अंधकार में दिखाई देने लगा है, क्योंकि उनके सामने यह धर्म संकट है कि आखिर कब देश कोरोना से निजात पाएगा और रंगमंच पर कब कला की धूम देखने को मिलेगी। परेशानी की बात यह है कि रंगमंच के कलाकार दोहरी मार से गुजर रहे हैं। कोरोना की वजह से रंगमंच के कार्यक्रम तो बंद चल ही रहे हैं, लेकिन रंगमंच से जुड़े जो कलाकार बच्चों को प्राइवेट कक्षाएं दे रहे थे वह भी पूरी तरह से ठप है। अभिभावक स्कूलों की ऑनलाइन कक्षाएं तो बच्चों को ज्वाइन करा रहे हैं, लेकिन रंगमंच से जुड़ी कक्षाएं नहीं चल रही हैं। रंगमंच से जुड़े कलाकार बताते हैं कि अभिभावकों के पास भी आर्थिक संकट है, जिससे वे अपने बच्चों को रंगमंच की ऑनलाइन कक्षाएं ज्वाइन कराने से बच रहे हैं। बच्चों को
20 साल से ओडिसी व फोक डांस सिखा रहे बिरजू महाराज व उनके बेटे जयकिशन महाराज व ओडिसी नृत्य के गुरु श्री हरिकिशन जी बिहारा के शिष्य रह चुके कथक डांसर सुमन चौधरी कहते हैं कि कला एक ऐसी चीज है जिसके लिए फिजिकली कक्षाएं लेना बहुत जरूरी है। इसीलिए जब तक कोरोना खत्म नहीं होगा तब तक उन लोगों की आय पहले जैसी नहीं हो पाएगी। उनका कहना है कि उनकी समस्या पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। जब इस मौके पर सरकार को आगे आना चाहिए था वह भी नहीं आ रही है, जिससे रंगमंच के कलाकारों की माली हालत बेहद खराब हो गई है। वो मांग करते हैं कि सरकार को आगे आना चाहिए और कलाकारों के हित में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए, तभी उन्हें राहत मिल पाएगी। इस बीच संस्कार भारती ने आगे आकर कुछ पहल जरूर की है, जिससे बहुत अधिक नहीं तो कम से कम कलाकारों को कुछ तो राहत मिलेगी ही। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैट्रम्स।